स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एडुनोवा। हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 जिज्ञासा का पार्ट 3, स्वास्थ्य एक अमूल्य निधि। अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं पार्ट 1 में हमने जाना था स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है और स्वास्थ्य के क्या आयाम होते हैं। अब हम इसमें जानने वाले हैं कि आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य क्या है। अब देखिए, भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, यानी भारत में जो पहले जिस तरीके से इलाज होता था वो कौन सा तरीका था? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद भी स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता। यानी आयुर्वेद भी ये नहीं कहता कि आप फिजिकली फिट हो तो आप ओवरऑल फिट हो। नहीं, आयुर्वेद के अनुसार भी शरीर, मन, भोजन, दिनचर्या, ऋतु के अनुसार जीवन, स्वच्छता, योग, ध्यान, अगर आपके जीवन में इन सब में संतुलन है, तब जाके आप स्वस्थ हो। किन सब में? शरीर, मन, भोजन, दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन, ऋतु के अनुसार जीवन, स्वच्छता, योग, ध्यान। अगर आपकी लाइफ में इन सब में बैलेंस है, तब जाकर आप स्वस्थ हो। अभी जो हमने पढ़ा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा स्वास्थ्य क्या था, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। जैसा कि पहला था दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब क्या होता है? टाइम टेबल। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होगा वो एक टाइम टेबल फॉलो करेगा। जैसे एक निश्चित समय पर उठेगा, भोजन करेगा और डेली एक्सरसाइज करेगा और समय पर सोएगा। ऐसे ही वो ऋतुचर्या को फॉलो करेगा। अब ये ऋतुचर्या क्या होता है? जैसे दिन का जो टाइम टेबल होता है उसे दिनचर्या कहते हैं, वैसे ही मौसम के अनुसार जो हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं उसे ऋतुचर्या कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ मौसम के अनुसार भोजन, जीवन शैली को बदलना। किसके अनुसार? मौसम के अनुसार। जैसे अगर बरसात का मौसम है तो उस समय हमें बासी खाना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में फंगस और बैक्टीरिया फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सर्दी में गर्म भोजन करना और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। सो जैसे जैसे मौसम बदल रहा है उस अकॉर्डिंग अपना भोजन और अपनी जीवन शैली को बदलना, यही कहलाता है हमारा ऋतुचर्या। प्रकृति के अनुसार भोजन। अब ये प्रकृति है क्या? प्रकृति यानी जैसे देखिए, हर जो व्यक्ति है उसका शरीर अलग अलग होता है। तो यानी हर व्यक्ति का जो प्रकृति है वो अलग अलग है। तो जिसकी जैसे शरीर है, जिसकी बॉडी में जो पोषक तत्व की आवश्यकता है, पहले उस पर फोकस करना। तो इसलिए भोजन भी शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। किसी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, किसी का लो होता है, किसी का वेट गेन जल्दी हो जाता है। तो जिसकी जैसी बॉडी टाइप है, जैसा उसका शरीर है, उस अकॉर्डिंग भोजन करना। योग एवं ध्यान। योग योग जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, और वहीं जो ध्यान है वो हमारे मन, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ बनाता है। कैसे? देखो, योग हमारी फिजिकल बॉडी पे काम करता है, और ध्यान ध्यान हमारी मेंटल हेल्थ पर। ये हमारे मन को शांत रखने में, एक जगह ध्यान को एकत्रित करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य आवश्यक क्यों है। जो ये स्वास्थ्य है, जो हमारा हेल्थ है, वो उसमें ऐसा है क्या चीज जो वो हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, जो व्यक्ति स्वस्थ होता है यानी कि जो व्यक्ति हेल्दी होता है, वो अधिक कार्य कर सकता है और एफिशिएंटली कर सकता है। यानी कि वो बिना थके और ज्यादा देर तक काम कर सकता है। अब वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें चीजें जल्दी याद नहीं होती। अब हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में खून की कमी हो, एनीमिया हो, जिसके कारण उसे चीजें जल्दी से याद नहीं होती। तो अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। कई बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्योंकि उनकी बॉडी में ही पहली बात पूरी एनर्जी नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, तो उनका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। अब कई बच्चे बीमार होने के कारण स्कूल की छुट्टी करते हैं, तो इनसे क्या होता है? उनकी पढ़ाई का लॉस होता है। तो अगर वो व्यक्ति स्वस्थ होता तो वो रोज स्कूल जाता, अच्छे से पढ़ाई करता और वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। खेल कूद में भाग लेता है, कम बीमार पड़ता है, तनाव का सामना कर सकता है। यानी अगर कोई इसमें मेंटल प्रेशर आता है तो वो उसे झेल सकता है, और फिर वो एक समाज में अच्छा जीवन जीता है। वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालता है समाज में, और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है।
ये टॉपिक भी हमारा लगभग पिछले वाले टॉपिक से मिलता जुलता है। स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं, जैसे कभी हमने देखा, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह शारीरिक रूप से सक्रिय होता है, मानसिक रूप से प्रसन्न हो रहता है, सामाजिक रूप से मिलनसार होता है। यानी कि देखो, जो फिजिकली रूप से सक्रिय रहता है यानी वो एक्टिवली काम करता है, मानसिक रूप से प्रसन्न रहता है यानी कि वो एंजाइटी में रहता है या उसके पास टेंशन रहती है, नहीं, वो हैप्पी रहता है। और सामाजिक रूप से मिलनसार रहता है, मतलब फ्रेंड्स बनाता है, घुलता मिलता है सबसे, आत्मविश्वासी होता है, कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, वो संतुलित आहार लेता है। अब ये संतुलित आहार क्या होता है, इसे हम आगे देखेंगे ये होता क्या है हमारा। पर्याप्त नींद लेता है, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेता है, नियमित व्यायाम करता है, डेली एक्सरसाइज करता है, स्वच्छता बनाए रखता है अपने आसपास, अपने आप में पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल साफ सफाई भी वो रखता है। और उसे पता होता है कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है। देखते हैं स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है। जो स्वास्थ्य है, एक अच्छा स्वास्थ्य एक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, शिक्षा एवं सीखने की क्षमता में सुधार करता है, यानी कि वो किसी चीज पर अच्छे तरीके से फोकस कर सकता है, वो उसको सीख सकता है, लर्न प्रोसेस उसका इजी हो जाता है। रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर वो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो यानी कि उसकी बॉडी में बहुत कम रोग होंगे, जिससे, और या तो अगर रोग आने वाले होंगे तो उसकी बॉडी इजीली फाइट कर सकती है उस जर्म्स के खिलाफ। उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है, मानसिक प्रसन्नता बनाए रखता है और समाज में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। सक्रिय यानी कि एक्टिव, वो समाज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, योगदान देता है समाज में वो अपना। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? अब कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहला है संतुलित एवं पौष्टिक भोजन। हमें संतुलित यानी कि बैलेंस और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। अब ये संतुलित क्या होता है? देखो, संतुलित यानी बैलेंस, हर चीज का हर जगह बैलेंस होना चाहिए। तो हमारे खाने में भी अलग अलग जो पोषक तत्व है उसका बैलेंस होना चाहिए। यानी ये नहीं कि हम रोज ही एक तरीके का खाना खा रहे हैं जिससे हमें एक तरीके का ही पोषक तत्व मिलेगा, और हमें सारे पोषक तत्व चाहिए। तो इसलिए हमें एक बैलेंस और एक पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वृद्धि यानी हमारे शरीर को बढ़ाते हैं, हाइट या ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए भोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे स्वास्थ्य का। तो उसमें भी हमें भोजन कैसा लेना है? संतुलित और पौष्टिक भोजन। तो ये संतुलित भोजन क्या है? अब ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, वही हमारा संतुलित भोजन कहलाता है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि एक ही भोजन के अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद होंगे। तो जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो जिस जिस भोजन में है, हमें टाइम चेंज करके, जैसे मॉर्निंग में हमने ले लिया प्रोटीन, और फिर दोपहर में हमने ले लिया कार्बोहाइड्रेट, फिर रात को हमने ले लिया रफेज या लाइट फूड ले लिया। तो हमें इस तरीके से बैलेंस करके खाना खाना चाहिए। तो अब वो पोषक तत्व है कौन कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमें लार्ज अमाउंट में ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हमें कोई एक ऐसा काम करना है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ही ऊर्जा की ज़रूरत पड़नी है, तो उस समय अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट हमारा पाया कौन कौन से फूड में जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है राइस में, यानी कि चावल में, पोटैटो आलू में, ब्रेड में, और बहुत सारी चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। राइस, मेज यानी मक्का, गेहूं, और आलू में। अब नेक्स्ट है हमारा पोषक तत्व प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, यानी कि हमारे हाइट के डेवलपमेंट में, और अगर हमारी बॉडी में कोई भी हमारी जो कोशिका या ऊतक रप्चर हो गई है तो उसको मरम्मत करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। आप देख रहे होंगे, अगर कोई अपना मसल इंक्रीज करता है या वो जिम जाता है तब उसे प्रोटीन लेने के लिए कहा जाता है, ताकि उसके अगर कोई भी कोशिका रप्चर हो रही है, ऊतक रप्चर हो रहे हैं, तो वो इजिली उसको मरम्मत कर सकें। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए और ऊतक की मरम्मत करता है। वसा, वसा यानी कि फैट। अब आइए पहले प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोटीन के एग्जाम्पल है हमारे मीट, फिश, अंडा, दूध, बीन्स, मटर, ये हमारे प्रोटीन के एग्जाम्पल है। अगला है वसा, वसा यानी कि फैट।
फैट में ऊर्जा का भंडार होता है, यानी फैट जो होता है ना वो हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। और जब हमें कोई फूड नहीं मिल रहा होता और तब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब वो फैट हमारा यूज़ होता है और ये हमारी बॉडी को गर्म रखने में सहायक करता है। अब कुछ बॉडीज़ होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो यानी कि उनकी बॉडी में फैट बहुत कम मात्रा में है, और जिन्हें ठंड से बचाव चाहिए उनकी बॉडी में जो फैट होता है वो ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन। विटामिन भी हमारे कई तरीके के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, ई, के, जिन्हें आपने शायद पढ़ा भी होगा कभी। तो विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन का काम होता है बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना, रोगों से सुरक्षा देना और शरीर की क्रियाओं का नियमन करना। बॉडी अच्छे से काम करे इस चीज़ का ध्यान रखना, ये विटामिन का काम होता है। जैसे हमारी आंखों की रोशनी को मेंटेन रखना, ये विटामिन का काम होता है। हमारी स्किन अच्छी रखना, ये भी विटामिन का काम होता है। हमारी हड्डियां मजबूत रहे, ये सब काम हमारे विटामिन्स के हैं। नेक्स्ट है हमारा खनिज लवण, यानी कि मिनरल सॉल्ट। अब मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होता है बिल्कुल कम मात्रा में, पर ये भी हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती। तो इनका काम क्या होता है? मिनरल्स का काम हमारी हड्डियों, दांतों, इन सबको एक हेल्दी रखना, और हमारी बॉडी में जो खून बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से बन सके। अच्छा, विटामिन के हमारे एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? अब विटामिन हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसके हम मिक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमारे विटामिन के एग्जाम्पल है। ऑरेंजेस, मैंगो, कैरेट, ये। और खनिज के क्या एग्जाम्पल है? जैसे कैल्शियम। कैल्शियम हमें किससे मिलेगा? मिल्क से। आयरन, आयरन हमें किससे मिलेगा? या तो मीट से या स्पिनच से। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे विटामिन और खनिज के। अब जल को देखते हैं। जल भी हमारी भोजन का अभिन्न अंग है। जल क्या करता है? जल खाने के पाचन में हेल्प करता है, पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचा सके, परिवहन कर सके, इसमें हेल्प करता है। और शरीर के जो तापमान है उसको बैलेंस रखता है। अब रेशा युक्त भोजन, आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो भोजन है उसके अंदर रेशा युक्त भोजन यानी फाइबर की कमी होती है। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर पानी को एब्जॉर्ब करता है और साथ में जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको पेट से इजीली निकालने में हेल्प करता है। तो रेशायुक्त भोजन ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। ये हम हमारा खाना आसानी से पच सके और वो आसानी से बाहर निकल सके, इस चीज में हेल्प करता है हमारा रेशायुक्त भोजन। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ये हमारे रेशायुक्त भोजन। सैलड्स, खाने में हमें सैलड्स ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, वो हमें फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, रफेज प्रोवाइड करते हैं। स्वस्थ भोजन की आदतें, जो हम भोजन करते हैं उस समय की क्या आदतें होनी चाहिए? अब देखिए, हमें समय पर भोजन करना चाहिए। भोजन अच्छी तरीके से चबाकर खाना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में बस निगलते जाओ, नहीं। हमें भोजन को अच्छी तरीके से चबाना चाहिए, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन हमारे मुंह के सलाइवा से ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरीके से चबाना चाहिए और सलाइवा के साथ मिक्स करना चाहिए। सलाइवा यानी कि लार। ताजा और स्वच्छ भोजन करना चाहिए। मौसमी फल और हरी सब्जियां ज्यादा लेना चाहिए, यानी कि ये नहीं हम सिर्फ स्टोर फल खाएं। ये नहीं कि मौसम है किसी और फल का और हम खा रहे हैं कोई और फल ज्यादा अमाउंट में, नहीं, खाओ दूसरे फल भी, पर जो मौसमी फल है और जो हरी सब्जियां हैं उसे हमें ज्यादा खाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। और जंक फूड और शीतल पेय यानी जो ठंडे होते हैं, कोक्स वगैरह होते हैं, इन सब का सेवन बहुत कम करना चाहिए या ना के बराबर करना चाहिए। अब हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसका सेकंड पॉइंट, पहला तो था कि एक हम पौष्टिक और संतुलित भोजन। सेकंड पॉइंट है नियमित शारीरिक गतिविधि एवं व्यायाम, यानी कि हमें डेली नियमित यानी कि एक फिक्स रूटीन में हमें रोज शारीरिक गतिविधि करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम शरीर को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है। जो एक्सरसाइज है उससे हमारी शरीर एक्टिव होती है और हेल्दी होती है। अब आप देखोगे जितना आप रेस्ट करते हो हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा आलसी होती जाती है। हम अपनी बॉडी से जितना काम निकलवाएंगे हमारी बॉडी उतनी ही एक्टिव होती जाएगी।
अब नियमित व्यायाम के लाभ क्या होते हैं, यानी जो हम डेली एक्सरसाइज करेंगे उससे हमारी क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, हमारे मसल्स मजबूत होंगे, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, हड्डियां सुदृढ़ बनती हैं। हमारी बॉडी में जो रक्त का फ्लो होता है, हमारी बॉडी में जो खून का फ्लो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाएगा, जिससे हमारी स्किन ग्लो करेगी। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी स्किन के ग्लो का राज क्या होता है, वो अपनी डाइट बहुत अच्छी रखते हैं, और वो जो एक्सरसाइज है और योगा है उसके प्रति वो फिक्स रहते हैं। हृदय स्वस्थ रहता है, हमारा हार्ट जो होता है वो अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। मोटापा, आप जान रहे हैं कि इंडिया में अब ओबेसिटी का रिस्क बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ तक की ओबेसिटी है। तो इससे क्या होगा, ओबेसिटी का खतरा भी कम होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्या होता है, इम्यून सिस्टम, कि जो हमारी बॉडी में कोई भी रोग आने वाला है उससे हमारी बॉडी कितना लड़ सकती है, इसी को कहते हैं रोग प्रतिरोधक। तो अगर हम रोज एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मानसिक तनाव कम होता है, एकाग्रता यानी कि ध्यान लगाना, एक जगह फोकस कर पाना, स्मरण शक्ति यानी कि चीजें याद कर पाना, इन दो चीजों में भी काफी ज्यादा सुधार होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा पर्याप्त नींद। आज के टाइम पे ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस जहाँ पे लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि लोगों के पास किसी और एक्स्ट्रा चीज के लिए टाइम ही नहीं है। तो लोग टाइम कैसे निकाल रहे हैं, अपने नींद को काट कर। पर एक 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है एक हेल्दी व्यक्ति के लिए। नींद शरीर और मस्तिष्क को आराम देती है। जो नींद है वो हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को आराम देती है। यही वो टाइम होता है जहाँ हमारी बॉडी रिपेयर होती है। सोते समय शरीर क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है। क्षतिग्रस्त मतलब जो भी चीज डैमेज हो चुकी है उन टिश्यूज की मरम्मत करता है। हमारी बॉडी इस समय रिपेयर होती है। और मस्तिष्क दिन भर सीखी गई जानकारी को व्यवस्थित करता है। और दिमाग क्या करता है, हमने दिन में जितनी भी चीजें सीखी सबको ऑर्गेनाइज करता है। पर्याप्त नींद के क्या क्या लाभ होते हैं, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है यानी कि जो चीजें याद रखने की क्षमता बढ़ती है, तनाव कम रहता है। आप देखते होंगे जिस दिन हमारी नींद पूरी नहीं होती उस दिन हमारा जो माइंड होता है वो भारी भारी लगता है, कभी भी सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं तो एक तनाव उत्पन्न होता है। अगर हमारी नींद पूरी होगी तो उससे तनाव भी कम रहता है। रोग प्रतिरोधक, जैसे कि मैंने बताया, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। और ध्यान और एकाग्रता यानी फोकस करना और ध्यान लगाना, इसमें सुधार होता है। नींद की कमी के दुष्प्रभाव, सबसे पहला तो थकान। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप पूरे पूरे दिन बिना एक्टिव से सुस्त से रहोगे। आपको लगेगा पता नहीं आपकी बॉडी में कितना थकान है, आपने कितना काम कर लिया। फिर आपको नींद आएगी और उस समय आपको नींद मिलेगी नहीं क्योंकि आप किसी ना किसी काम में व्यस्त होंगे। तो आपकी बॉडी में होगा चिड़चिड़ापन, यानी किसी काम में मन नहीं लगेगा, रोने का मन करेगा, अजीब अजीब से मन करेंगे, तो उसी को कहते हैं चिड़चिड़ापन। और चिड़चिड़ापन, सर भारी भारी भी लगेगा जिससे सर दर्द रहेगा, पढ़ाई में तो ध्यान लगेगा ही नहीं। और प्रतिरक्षा क्षमता में कमी हो जाएगी। अब ये प्रतिरक्षा क्षमता क्या होती है, प्रतिरक्षा क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी अगर हम पूरी नींद नहीं लेंगे तो। चौथा पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन, यानी रोज नहाना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, नील्स कट करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये कहलाता है हमारा स्वच्छ व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वच्छता रोगों से बचाव का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है, देखो अगर हम अपने आप को क्लीन रखते हैं तो यानी कि हमने ना अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से दूर कर लिया है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या शामिल है, रोज स्नान करना यानी हर रोज नहाना, भोजन से पहले और शौच के बाद हाथ धोना। भोजन से पहले क्यों, भोजन से पहले इसलिए क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारे जर्म्स कीटाणु होते हैं, जिसके लिए हमारा हाथ धोना जरूरी है, वरना वो हमारे भोजन के साथ हमारी बॉडी में चले जाएंगे। तो इसलिए भोजन से पहले और शौच से निकलने के बाद हाथ धोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं हम कुछ अच्छी आदतें जिन्हें हम अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अच्छी आदतें स्वस्थ जीवन का आधार होती है, जैसे कि समय पर उठना और सोना, संतुलित भोजन करना। ये सारे पॉइंट्स हम शायद डिस्कस कर चुके हैं, जो पॉइंट रिपीटेड हो रहे हैं उन्हें मैं एलोबरेट नहीं कर रही हूँ, उन्हें सिर्फ हम अभी रीड करेंगे।
प्रतिदिन व्यायाम करना, पर्याप्त जल लेना, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, समय पर पढ़ाई करना। अरे, समय पर पढ़ाई करना और अच्छी आदतों का क्या रिलेशन है? यस, अगर हम समय पे पढ़ाई करेंगे तो जब पेपर का टाइम होगा तब हमारे पास प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि हमने तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, जस्ट हमें रिवाइज करना होगा। तो जिसके कारण हमारा तनाव कम होगा, मेंटल प्रेशर कम होगा और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। मोबाइल एवं टीवी का सीमित उपयोग करना, जिससे हमारी आंखें बची रहे, आंखों पे स्ट्रेन कम पड़े। समय का सदुपयोग करना, जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हमारा सारा काम टाइमली हो जाता है, जिससे हमारे ऊपर एक प्रेशर कम पड़ता है, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा बना रहता है। सत्य बोलना एवं अनुशासन का पालन करना, जब हम सत्य बोलेंगे तो हमें डर किस बात का होगा? जब हमारे पास फियर नहीं होगा, डेट मीन्स हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है। और हम जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारा सोशल हेल्थ भी, सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और अनुशासन का पालन करना, अगर हम समाज में रह रहे हैं तो वहाँ हम अनुशासन का पालन तो करेंगे ही, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, यानी मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और पर्यावरण को स्वच्छ रखना, जब हम पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं तो हम आने वाली कई सारी बीमारी से खुद का और अपने आसपास के लोगों का बचाव करते हैं। तो ये कुछ अच्छी आदतें हैं जिनका हम फॉलो करके अपने जीवन को एक स्वस्थ बना सकते हैं, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अब अच्छी आदतों के लाभ क्या क्या होते हैं? हम अच्छी आदतें अपनाए क्यों? इंसान की फितरत है, जब तक उसे लाभ दिखेगा नहीं तो वो अच्छी आदतें अपनाएगा ही क्यों? तो देखिए, जब हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी बॉडी को रोगों से खतरा बहुत कम रहता है, मानसिक शांति बनी रहती है। आज के समय में मानसिक शांति हर किसी के पास नहीं है, तो एक मेंटल जो पीस होता है वो बना रहेगा। कार्य करने की क्षमता को बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है आपकी, आप अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और जीवन एक अधिक व्यवस्थित बनता है, ये नहीं कि रैंडमली अरे सुबह कभी भी उठेंगे कभी भी कुछ भी कर लेंगे, नहीं। आपका जीवन एक बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा, फ्लो में चलेगा। ये नहीं कि एक दिन तो आपका बहुत प्रोडक्टिव रहा, आपने बहुत काम किया और दूसरे दिन वही उतना ही आराम किया, ऐसा नहीं होगा। हर रोज एक बैलेंस रहेगा काम का और आराम का। अब हमने अच्छी आदतें देखी है तो कुछ बुरी आदतें भी देख लेते हैं, जिनको अपनाने से हमारी बॉडी को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। तो कुछ आदतें धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। अब ये आदतें ऐसी है कि इनके बारे में अब आपको तुरंत नहीं पता चल जाएगा ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं, या आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये कैसे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो कुछ बुरी आदतें हैं, जंक फूड ज्यादा खाना, भोजन छोड़ देना, अरे मेरा मन नहीं कर रहा भोजन खाने का, चलो छोड़ देता हूँ, मतलब एक एक दो दो टाइम का भोजन स्किप कर देना, देर रात तक जागना, स्क्रॉलिंग करना, रील्स देखना रात रात भर जाके, शारीरिक गतिविधि ना करना, बस बैठे रहना, लेजीनेस दिखाना, मोबाइल स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, ज्यादा मोबाइल चलाना, स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, जिसके कारण हमारे आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, हमारी आंखें खराब होती है, हमारा मेंटल हेल्थ खराब होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा, यानी कि आपके पास पर्सनल हाइजीन ही नहीं है। तंबाकू, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन, बिना आवश्यकता दवाइयाँ लेना। कई लोगों की आदत होती है, जरा सा सर दर्द हुआ दवाई ले ली, जरा सा पैर दर्द हुआ दवाई ले ली। आपको पता भी नहीं है ये पेन किलर्स आपकी बॉडी को कितना ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। तो बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन की कोई दवा यूज ना करें। खुले में कचरा फेंकना, जब हम खुले में कचरा फेंकते हैं तो उसके ऊपर मक्खी मच्छर भिनभिनाते हैं और पनपते हैं, फिर वो बहुत सारे रोग फैलाते हैं। तो हमें खुले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अब बुरी आदतों के परिमाण क्या है? सबसे पहला, मोटापा हो जाएगा। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज ना करेंगे तो आपको क्या होगा? मोटापा। और मोटापा, मधुमेह, मधुमेह क्या होता है? जब हम फ्रेश भोजन नहीं खाते हैं या भोजन हमारा जो बैलेंस नहीं होता है तो हमें मधुमेह होने के चांसेस होते हैं। उच्च रक्तचाप, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि हमने भोजन नहीं लिया ढंग से, हमने एक्सरसाइज नहीं करी, हम जंक फूड ले रहे हैं, हाईली ऑयली फूड ले रहे हैं, तो हमारा जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। हमारे जो हृदय है उससे संबंधी रोग भी इसी कारण होते हैं। अब उनका जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन या समस्या होती है। ऐसा क्यों होता है? ये सब पाचन संबंधी समस्या क्यों होती है? क्योंकि उनका जो भोजन होता है उसके अंदर सारे जो भी हमारे पोषक तत्व की मात्रा है वो नहीं होती, रफेज की मात्रा बहुत कम होती है।
मानसिक तनाव होगा, आंखों की समस्याएं बढ़ेगी। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा, आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा और फिर आप अपनी आंखों की रोशनी बहुत ही जल्द खो देंगे, या आपकी आंखें कमजोर होने लगेगी, आंखों से आपके पानी निकलने लगेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाएगी, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा, आपकी बॉडी में तुरंत कोई भी बीमारी लगने के चांसेस हो जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे मौसम चेंज होता है और तुरंत बीमार हो जाते हैं, तो वही होता है, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है। तो अगर हम ये बुरी आदत अपनाते हैं तो हमारी बॉडी में ये परिमाण देखने को मिलेंगे हमें। तो आई होप आपको ये पार्ट 2 समझ आया होगा। वेट फॉर पार्ट 3, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, बाय बाय।